हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो है ये हमारा इनकम टैक्स का वीडियो 7 रहेगी। इनकम टैक्स की वीडियो 7, इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हम कर रहे थे। अभी तक हमने जो है क्वेश्चन देखे थे इसके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इजी क्वेश्चन देखे थे। हम थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उससे पहले जो हमने अभी एक हमारा टॉपिक छुड़ा हुआ था इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो टॉपिक है वो मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक जो है वो थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको करना समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर वो आपके एग्जाम में वही पॉइंट जरूर आ जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में वो पॉइंट लग करके आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो हमें जरूर थोड़ा ध्यान दे करके हमें सीखना है। क्लियर है? जैसे हमने अभी तक हमने देखा था, हमने पिछले क्वेश्चन देखा था, ये वाला क्वेश्चन देखा था। ठीक है, इसमें हमारा जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन ये वाला नील था, इंटरेस्ट लोन अभी तक हमने कुछ नहीं दिखाया था ना। तो हम इसी इंटरेस्ट ऑन लोन को हम डिटेल में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन ये वाला कैलकुलेट कैसे होगा। अगर जो दिया होगा स्पष्ट तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो उसकी डेट वगैरह दी होगी तो हमें उसको कैलकुलेट करना होगा। अब कैसे कैलकुलेट करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आएगा तो हमें जो है इस पर कुछ हमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ। पहले जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट हम निकालेंगे उसमें हम ध्यान देंगे लोन टेकन डेट, कि लोन टेकन डेट का मतलब हमने कौन सी डेट को लोन लिया है। हमें एक तो ये बात ध्यान देनी है। उसमें हमें देखना है कि जो हमारा जो लोन हमने लिया है उन्हें कौन सी डेट को लिया है, और उसमें हम मंथ का कैलकुलेट करेंगे। अगर जो 1 अप्रैल से हमने लोन लिया है, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो हमने फाइनेंशियल ईयर जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, अगर जो एक ही तारीख को 1 अप्रैल को हमने लोन लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमने बीच में लोन लिया है, जैसे 1 अगस्त को लिया है या 1 अक्टूबर को लिया है, तो 1 अक्टूबर से ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्लियर? तो हमें देखना पड़ेगा लोन टेकन डेट, ध्यान रखने का। मंथ का देखेंगे कि मंथ का लगना है, पूरे साल का लगना। फिर है कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग, जो हम मकान संपत्ति की हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी हमें देखनी पड़ेगी, उसकी जो कंप्लीशन ऑफ डेट, वो मकान बन करके कब तैयार हुआ है, वो मकान को बन करके कब तैयार हुआ, इन विच ईयर, इंटरेस्ट पेड और ड्यू नो मैटर। अगर जो हमने कोई इंटरेस्ट पेड किया है या ड्यू रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, इसे हमें इग्नोर करके चलना है। पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, और हमें ये देखना है कि पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, अगर जो पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की कोई पेमेंट हुई है लोन के बीच में तो हमें उसका ध्यान देना है। जैसे मान लो हम ये मान लेते हैं कि हमने 50,000 का लोन लिया था, 50,000 का लोन लिया था और इंटरेस्ट रेट था उसका 10%। क्लियर? 50,000 का लोन लिया था, इंटरेस्ट रेट था उसका 10%, तो 10% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट बनता है कितना, 5,000। अगर जो मान लो हमने जो है मिडल में बीच में कहीं हमने 10,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी लोन की, तो आगे जो होगा, आगे क्या होगा हमारा 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 50,000 पहले था, अब 10,000 हमने पे कर दिया, तो बाकी का कितना बचा 40,000। तो 40,000 का इंटरेस्ट लगेगा 10% के रेट से 4,000। तो हमने ये एजम्पशन दी है। क्लियर है? और इसका एक थोड़ा सा फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट अलाउड करते हैं प्रीवियस ईयर में। इंटरेस्ट ऑन लोन का इंटरेस्ट इज अलाउड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो होता है उसको अलाउड करते हैं प्रीवियस ईयर के दौरान। क्या करते हैं, इक्वल टू इंटरेस्ट पेड और ड्यू। इंटरेस्ट पेड हो या ड्यू हो उससे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट पेड हो या ड्यू हो, जो भी ज्यादा होगा हम उसको लेंगे, प्लस 1/5 ऑफ इंटरेस्ट बिफोर द कंप्लीशन डेट। 1/5 करेंगे किसका, कंप्लीशन डेट, जो हमारा मकान संपत्ति हमारी बनकर तैयार हुई है उससे पहले का जो इंटरेस्ट हमने पे किया होगा। इंटरेस्ट बिफोर द कंप्लीशन डेट, मकान तैयार होने से पहले जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया होगा उसको हम 1/5 करेंगे, तो उसको हम जोड़ देंगे इसमें ड्यूरिंग ईयर के प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट में, और प्लस 1/5 कर देंगे कंप्लीशन डेट से पहले का। हम दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर के दौरान हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन हमारा लोन हमारा अलाउड आ जाएगा। क्लियर? अब अभी हम जो है इसमें क्या करेंगे, कुछ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक, इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे अच्छे से। देखिए, हमने लोन टेकन लिया है 50,000 का, 50,000 का हमने लोन लिया है, और 1 अप्रैल को हमने लिया था 2012 में। उसका रेट है आपका 10% पर एनम, 1 साल का पर एनम। अब ये कंप्लीशन डेट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने की तारीख क्या है, कंप्लीशन डेट देखिए 31 अक्टूबर 2016 में हमारा बनके तैयार हुआ मकान। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मकान बनके कब तैयार हुआ। फिर हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन हम लगाएंगे। हमने देखो कब लिया, 1 अप्रैल को लिया था, तो जब 1 अप्रैल जो हमने लिया था, इस ये एंड कब होएगा, ये 31 मार्च 2013 को होएगा।
तो इसको हम क्या करेंगे, सभी को हम प्रीवियस ईयर में तोड़ेंगे। इसको मतलब इसको 1 अप्रैल 2012 से लेकर के हम ले जाएंगे अपने प्रीवियस ईयर तक। जैसे 1 अप्रैल 2012 से लेकर 2013, फिर 1 अप्रैल 2013 से लेकर 2014, फिर 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015, फिर 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016। हम इसको ऐसे लेकर चलेंगे प्रीवियस ईयर तक। तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या है, 31 मार्च 2020 से लेकर के 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। हर क्वेश्चन में हमें जो है ये जो लोन लिया है इसको प्रीवियस ईयर तक हमें इसको इसको अवेल खोल करके हमें दिखाना पड़ेगा। क्लियर। अब हमारा देखो, हमने लिया था 50,000 का लोन लिया था। 50,000 का लोन 10% के हिसाब से कितना आया आपका, इंटरेस्ट आया आपका 5,000। तो 5,000 हर साल का आपका इंटरेस्ट बनेगा। यहाँ का भी 5, यहाँ 5, 5, 5, 5, पूरा 5,000 आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा हर साल का। तो अब हम ये देखेंगे कि कंप्लीशन ऑफ डेट बिल्डिंग कितनी है। 31/10/2016 को हमारा कंप्लीट हुआ है। तो 31/10/2016 किसके अंडर में आएगा, यहाँ पे आपका यहाँ ये तो 31 मार्च 2016 को खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये इसके बीच में आएगा। क्लियर है। इसके बीच में आकर के जितना भी इससे ऊपर का इंटरेस्ट बनेगा ये इसके बीच में आया है। इससे जितना भी ऊपर बना 1 2 3 4 ये 5,000 5,000 5,000 4 बार 5,000 हमने इंटरेस्ट पे किया होगा। तो टोटल मिला के 20,000 हो गया। क्लियर है। टोटल 20,000 इसका हम करेंगे 1/5। 1/5 करके आ गया आपका 4,000। उस 4,000 को हम इस प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट लोन में हम क्या करेंगे, अलाउड करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले 5,000 आया था हमारा प्रीवियस ईयर का सभी का, और ये जो हमारा इसका 1/5 भाग करके आया पूरे कंप्लीशन ऑफ डेट से पहले का इंटरेस्ट हमने जो पे किया उसका 1/5 करा तो 4,000 इसमें जोड़ देंगे। हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। इंटरेस्ट जो कंप्लीशन ऑफ डेट होएगा उससे पहले का हमें देखना है कितना इंटरेस्ट पे किया है, उसका हम क्या करेंगे 1/5 करेंगे। 1/5 करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम प्रीवियस ईयर में हम जोड़ देंगे। जैसे 5,000 का इंटरेस्ट आपका बन रहा था प्रीवियस ईयर का, लेकिन हम अलाउड कितना करेंगे 4,000 और जोड़ करके, यानी टोटल मिलाकर 9,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आना चाहिए। अब हम जो है इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये वाला। इस क्वेश्चन को करेंगे हम डिटेल में अच्छे से समझ करके। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ना जरूरी है। क्लियर। मिस्टर ए इज अ ओनर ऑफ हाउस। मिस्टर ए एक ओनर है हाउस का, इन्हें मुंबई में कंप्लीटली लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज। ये दोनों के दोनों किराए पे उठाया हुआ है। कंसिस्टिंग ऑफ द 2 फ्लैट, इसके अंदर 2 फ्लैट हैं डिफरेंट साइज के, अलग अलग साइज के। दे आर लेट आउट फॉर 5,000 पर मंथ और 7,000 पर। ये 5,000 पर मंथ और 7,000 पर मंथ के लिए किराए पे उठाए हुए हैं। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस है 96,000। द रेट ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स है 15% पर एनम। द अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर एज अंडर। हाउस इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड। हाउस जो है नया बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड 1 अप्रैल 2016। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, 1 अप्रैल 2016 को हुआ। हमें ध्यान देना है इस बात पे। इंटरेस्ट लोन है 1 लाख लोन का टेकन किया था 10%। हमने क्या कर 1 अप्रैल 2013 को हमने लोन लिया था। 10% से हमारा इंटरेस्ट लगाना है। टू द कंस्ट्रक्ट द हाउस इज द 10%। तो इंटरेस्ट आपका बन रहा है 10,000 बनेगा फॉर द ईयर के। इंटरेस्ट फॉर द प्रोसीडिंग 3 years वाज आल्सो पेड बट नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शन। हमने इंटरेस्ट हमने पे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने डिडक्शन नहीं मांगी है, वो हम डिडक्शन मांग लें। द सेकंड फ्लैट वाज वेकेंट फॉर 3 month। जो सेकंड फ्लैट है ये वाला 7,000 रुपये पर मंथ वाला, ये 3 महीने खाली रहा है। 3 महीने खाली रहा है का मतलब क्या, हमें 9 महीने का किराया मिला होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कलेक्शन चार्जेस क्लेम्ड है 700। एक्चुअल एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर 2022 के लिए। हमें इसके लिए क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखो इसका रेंट अलग दे रखा है, इसका अलग दे रखा है, अलग दे रखा है। जब रेंट हमें अलग अलग दिया हो, एक ही मकान के 2 फ्लैट हैं, एक ही मकान के 2 फ्लैट है, तो हम जो म्युनिसिपल वैल्यू है, एक्चुअल रेंट वो अगर म्युनिसिपल वैल्यू है, म्युनिसिपल टैक्स है, वो हम इसके रेशियो में बांट देंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको क्लियर। जैसे ये हमारा इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन में पहले क्या है, पहले हमारा एक्चुअल रेंट हमारा कितना मिला था, पहले हम देखेंगे एक्चुअल रेंट कितना था 7,000 पर मंथ और 5,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ। इसका था 5,000 पर मंथ, इसका था 7,000 पर मंथ। तो ये जो है ये वाला वेकेंट रहा है 3 महीने के। वेकेंट कितने महीने, 3 महीने। तो 9 महीने का किराया मिलेगा। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 7 63,000 ये आ गया। और ये पूरा 12 महीने के लिए किराए पर उठा हुआ था। 12 पंजे 60, ये 60,000 का इस तरह से हम इसको बांट देंगे।
म्यूनसिपल वैल्यू थी आपकी 96,000 क्वेश्चन में, तो इसको हम इसके रेशो में बांटेंगे, एक्चुअल रेंट के रेशो में 5:7 के रेशो में। तो इसका 40,000, इसका 56,000 इसकी म्यूनसिपल वैल्यू आपकी आ गई। म्यूनसिपल टैक्स किया 15% है, 15% म्यूनसिपल टैक्स इतना पे किया हुआ है, इसका 15% निकालो उतना आएगा। इसको भी हम किस में बांटेंगे, एक्चुअल रेंट का जो उनका रेशो होगा उसमें बांटेंगे। तो इसका इतना आ गया, इसका इतना आ गया, क्लियर। बांट करके इंटरेस्ट लोन, ये जो 16,000 है, ये हमारे इंटरेस्ट लोन हमें कैसे कैलकुलेट किया है। वैसे तो आपको 10,000 दिख रहा था, लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट मैं आपको मैं आपको इसको क्लियर करा देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा, इंटरेस्ट लोन का ही पॉइंट है यहाँ तक। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि यही पॉइंट मेन है। अगर आपको पॉइंट आपको आता है करना, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था आपका 1 अप्रैल 2016 में, और लोन लिया था हमने कितना, 1 अप्रैल 2017 को हमने लोन लेना शुरू किया था। कितना का लिया था हमने, 1 लाख का हमने लोन लिया था, 1 लाख का हमने लोन लिया था। तो हमारा ये 1 अप्रैल 2013 से लेकर के ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2014 को होगा। तो इसको हम जो है खोल के चलेंगे कब तक, प्रीवियस ईयर तक, 2020 से लेकर 2021 तक। 1 अप्रैल से इसको हमें ऐसे खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 अप्रैल 2013, 31 मार्च 2014, फिर 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट 31 मार्च 2015। तो इस तरह से हम इसको खोल करके चलेंगे कहाँ तक, प्रीवियस ईयर तक। प्रीवियस ईयर हमारा 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 का है। तो हम इंटरेस्ट हम कितना पे करेंगे, 10,000 पे कर रहे हैं। 1 लाख का 10% था, रेट था ना, रेट था 10% इंटरेस्ट का। तो 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000, 10,000, 10, 10, 10, 10, 10, ये आपका आ गया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का भी आपका 10 बना, लेकिन हमने कंप्लीशन डेट का 1 अप्रैल 2016, तो 1 अप्रैल 2016 ये हुआ, इसके बीच में आ रहा है, ये यहाँ गया। तो इससे ऊपर का भी जितना इंटरेस्ट है 10, 10, 10, 30,000 ये हो गया। 30,000 को हम 1/5 डिवाइड करेंगे, 30,000 डिवाइड बाई 1/5 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। तो जो 6,000 आएगा वो हम प्रीवियस ईयर में हम अलाउड करेंगे। 10,000 प्लस 6,000 टोटल मिलाकर आपका हो गया कितना, 16,000। तो इंटरेस्ट टोटल मिलाकर आपका कितना अलाउड होगा, 16,000 होगा, क्लियर है। अगर जो किसी को पॉइंट वगैरह समझ में नहीं आएगा, इसको वीडियो को दोबारा देखेंगे, दोबारा देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जो हमें पॉइंट मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने के लिए बताए गए हैं, उन्हीं पर ही हमें ध्यान देना अच्छे से। तो अब ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 16,000 आ गया। तो इसको भी हम इस रेशो में बांट देंगे, ठीक है। इसको रेशो में बांट देंगे 6,667 और 9,333। तो हम ये हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया। डेटा कलेक्ट होने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे इजीली, बिल्कुल, फिर हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू। आपको बताइए कैसे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज़्यादा होता है वो हमारा, देखो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में से, फेयर वैल्यू तो है नहीं, इसमें जो ज़्यादा हो गया ये आपका यहाँ पे ग्रोस एनुअल वैल्यू आ गया कैलकुलेट करके। अब इसमें एक्चुअल रेंट जितना मिलेगा वही आपका क्या जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ वेकेंट रहा है। मैंने वेकेंट की आपको कंडीशन बताई हुई है पहले। लेस करेंगे म्यूनसिपल टैक्स पेड कितना, 6,000, 8,400, 6,000, 8,400 हमने माइनस कर दिया अलग अलग, क्लियर। ये एनुअल वैल्यू आ गई 54,000, ये आ गई 54,600। उसमें हम डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 24 के तहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। तो इसका 30% ये आ गया, और इसका 30% ये आ गया, इसका 30% ये, इसका 30% ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई। लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर आया था ये वाला, ये हमने जो बांटा था ये हमारा आ गया, क्लियर। अब ये चीज हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 31,133 आंसर है इसका, और 54,600 में से ये सारा माइनस कर देंगे 28,862। अब दोनों को हम ऐड करके आ जाएगी हमारी टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,020 रुपये। ये क्वेश्चन आपका क्लियर आपका। अगर किसी को क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, आप इसको दोबारा देखें, दोबारा देखने से कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, यही आपका मेन पॉइंट है। जिसने इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट सीख लिया, समझ लो उसने हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कर लिया, क्लियर है। ये देखिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका। ये आपका जो है आंसर आपका ये रहा, 60,020 रुपये आपका आंसर इसका दिया हुआ है, क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन करेंगे 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूट द, ये जो जितने भी जो आपके जो अलग अलग पॉइंट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, मैं आपको वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल्स करते हैं, क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, आपके सॉल्यूशन पेपर आते हैं उससे करने हैं क्वेश्चन। जितने कॉन्सेप्ट में आप ही मेरे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस एक पॉइंट और रह रहा है, उसके बाद जो है
सारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको खुद आपको क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फेयर रेंट दे रखा है 72,000, लेट आउट दे रखा है 7,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 60,000। म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय, म्यूनसिपल टैक्स है पेड एट द रेट 20% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू का, कि प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर 19-20 और प्रीवियस ईयर 20-21 के दौरान दे रखा है 10-10 हज़ार। तो जितना भी हम प्रीवियस ईयर के दौरान हम वो इनकम टैक्स पे करेंगे वो सारे सारे हम अलाउड करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। हाउस रिमेन फॉर वेकेंट, हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ के लिए वेकेंट रहा है। तो जब वेकेंट है तो डायरेक्ट हमारी क्या मिल जाएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। जितना भी एक्चुअल रेंट मिला होगा वो हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड एज ए डिडक्शन इन द असेसमेंट ईयर। 19-20 में हमने अलाउड किया था अनरियलाइज्ड रेंट, बट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमारे 20,000 जो है मिल चुका है, प्रीवियस ईयर में मिल चुका। जो 19-20 में हमें नहीं मिला था अनरियलाइज्ड रेंट, वो हमारा 20-21 में मिल चुका है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कलेक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट से कोई मतलब नहीं है। एरियर्स ऑफ द रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर्स, और ये एरियर्स हमारा फंसा हुआ पैसा था 12,000 रुपये, ये भी मिल गया। तो हम जो इसमें जो है जो हमारा अनरियलाइज्ड रेंट जो मिला है उसका पॉइंट है, और आपका जो एरियर्स ऑफ रेंट है उसका पॉइंट है। करना कैसे है, बहुत आसान है। क्वेश्चन आपको एक बार 2 बार नहीं 3 बार पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ करके, तभी आपको क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन आप समझ पाएंगे। क्लियर। अभी इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है आपके पास ये। सबसे पहले हमारे जो है डेटा कलेक्ट करेंगे। इसमें फेयर रेंट 72,000 दिया हुआ था, लेट आउट किया था 7,000 पर मंथ पे। लेकिन ये क्या था, ये वेकेंट रहा था कितने महीने, 2 महीने खाली रहा था। 2 महीने खाली रहा था तो फिर 10 महीने का किराया मिला होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा 60,000 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेकेंट रहा है तो जितना भी एक्चुअल रेंट मिला होगा वही आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू आपका हो जाएगा। म्यूनसिपल टैक्स पेड किया है 19-20 और 20-21 का किया हमने 20,000 रुपये। क्लियर। और उसके बाद वेकेंट रहा 2 मंथ के लिए। रिसीव्ड है, रिसीव्ड एरिया रेंट है 20,000 और रिसीव्ड है अनरियलाइज्ड रेंट 20,000 और एरियर्स ऑफ रेंट है आपका 12,000। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोस एनुअल वैल्यू हमें 70,000 आ गई, क्यों, क्योंकि हमारा 7,000 रुपये पर मंथ है, तो 10 महीने का किराया मिला है, तो डायरेक्ट ये आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। माइनस म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ओनली प्रीवियस ईयर में तो हमें दिया है ये, एक तो ये दिया है 19-20 का, एक हमने 20-21 का दिया है, टोटल मिलाकर हमने 20,000 दिया है। ये हमारा 50,000 आपका आ गया एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम डिडक्शन हटाते हैं अंडर सेक्शन 24 के तहत। ए और बी डिडक्शन है। क्लियर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द 30% है, तो इसका 30% आ गया 15,000 रुपये। इंटरेस्ट लोन का कोई इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, तो हमने लेस कर दिया, आ गया हमें 35,000। ग्रॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड हम करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट, और अनरियलाइज्ड रेंट जितना मिला है 20,000 मिला है। 20,000 में से हम क्या करेंगे, आपका 20,000 में से हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाएंगे, तो 14,000। ऐसे हमारा एरियर्स ऑफ रेंट है 12,000 जो मिला है, इसमें हम क्या हटाएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाएंगे 30%, तो आपका इतना आ जाएगा। दोनों को मिला करके यहाँ डाला 22,400, इसमें इसको ऐड कर दिया है, आपका आंसर आ गया 57,400। ये आपका आंसर क्लियर है। जिसको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, रूल याद करना। अब जब एक बार रूल याद हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगता है। रूल याद करना है, ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या पॉइंट है, ठीक है। वेकेंट, जब वेकेंट रहता है तो क्या, कौन सा प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो है ये हमने आज जो है अभी तक हमने 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं। एक हमने इंटरेस्ट का पॉइंट हमने सीखा है, और एक हमने क्या है 2 क्वेश्चन देखे हैं। बाकी जो है आपका इसमें देखिए, इसमें ये पॉइंट में इसका एडिशनल पॉइंट था जिसे मैं आपको समझा दिया। जो भी अनरियलाइज्ड रेंट होगा या एरियर्स ऑफ रेंट हो, ये आपको रिसीव्ड होगा प्रीवियस ईयर में, तो उसमें भी 30% आपकी डिडक्शन हटेगी, ध्यान रख लेना। क्लियर। 30% डिडक्शन लग करके ही आपका आंसर आपका आ पाएगा। तो अभी ये जो वीडियो है, ये जो 2 क्वेश्चन कराए हैं मैंने इस वीडियो में, 2 क्वेश्चन प्लस आपका कराया है मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट। जिसको इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट समझ में नहीं आया, इस वीडियो को दोबारा देखना आराम से, ठीक है, कंसंट्रेट करके, तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि यही मेन ऐसा पॉइंट है जो आपका इस क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में आपका आ सकता है। बाकी 1-2 क्वेश्चन में हम आपको अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।